one of our student, she did a course from BARC on radio technology. I have one picture at the end I will show you. And husband and wife time, they were both doing course from there. Then they went to London, and now they are working in a cancer hospital as a very, very senior radiologist, and they are settled there. Okay. So these are the courses. Quantum informatics, now you have started. हर जगह ये सुनाई देता है, जैसे से AI आ रहा है उसके साथ क्लब होगा. ओके. डेटा एनालिटिक्स. सो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जो MSc के बाद जिनको लगा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा देर तक इस फील्ड में पढ़ाई नहीं करनी है. तो अब जो अगर सपोज आपका थोड़ा एक्सपोजर स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स से है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, राइट, और थोड़ा सा आपका पाइथन कोडिंग में भी थोड़ा सा आपका, या फिर आप ज़रूरत पड़ने पर आप कोर्स करके सीख भी सकते हो. ठीक है. तो उसने वैसा किया, एंड शी इज़ नाउ डेटा एनालिस्ट इन वन ऑफ द कंपनीज. AI, क्वांटम कंप्यूटर. So all these are hot words for future. Actually they have started already. Future कहना भी थोड़ा वो होगा, अब वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं. ओके. सो एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है कि अगर सपोज आपने IIT जैम क्वालिफाई किया, या CUT UG क्वालिफाई किया, या जेस्ट और TIFR क्वालिफाई किया, तो यू कैन डू PG. ओके. And then after PG, either directly you can join jobs that I have shown you, some of the jobs, okay? And one example is that every year BARC अपना साइंटिस्ट का एग्ज़ाम लेता है. तो एक्चुअली एक जनरल बात बता देता हूँ कि थोड़ा सा 3-4 साल का लगातार पढ़ाई चाहिए. उसमें से कहीं भी कुछ ब्रेक हो जाता है, जैसे कुछ मेडिसिन नहीं होती कि आपने अगर एक दिन ब्रेक किया तो फिर अब पूरा कोर्स रिपीट करना पड़ेगा. इट इज समथिंग लाइक दिस. वंस यू स्टार्ट, तब तक आप लगातार टच में रहो जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाती. जैसे सम स्टूडेंट्स ज्वाइन एज PhD स्टूडेंट.